आज के दौर में मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया है कि लोग चाहे जहाँ रहें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन मोबाइल उनके साथ ही रहता है। और मोबाइल चाहे नहाना हो, खाना हो या बाथरूम जाना हो, लैट्रिन जाना हो, लेकिन मोबाइल हर समय उनके पास ही रहता हो। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, महिला हो, लड़की हो, कोई भी हो, जिसके पास मोबाइल है वो अपना मोबाइल इस तरीके से रखता है कि लग रहा है कि उसकी मोबाइल ही सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल को अपने पास रखता है और हर उससे ज़रूरी काम उसी से निपटाता है। और मोबाइल, एक दिन ऐसा हुआ कि एक औरत स्नान कर रही थी और उसका मोबाइल बाहर रखा हुआ था और मोबाइल बजने लगता है। तो उसका पति कहता है कि मोबाइल बज रहा है, देखो। तो कहती है कि आप देख लीजिए मोबाइल में किसका फ़ोन आ रहा है, देख लीजिए कौन है। तो पति फ़ोन उठाता है, रिस्पॉन्स देता है उससे, लेकिन फ़ोन कट जाता है। उसके बाद जो ही फ़ोन रखने चलता है, इसी के बाद तुरंत बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाता है और वो मैसेज देखता है तो बहुत ही आग बबूला हो जाता है। और इसी के बाद देखते देखते वो मोबाइल रख देता है। फिर वो उसकी पत्नी जब निकलती है तो पूछता है, ये मैसेज ऐसा आया है और ये क्या बात है। तो इसी बीच उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और लड़ाई झगड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। फिर होते करते कुछ दिन बाद फिर एक और मैसेज आ जाता है और उसी व्हाट्सएप पर वो देखती है और पति भी देखता है। तो वो घिनौना मैसेज था, गलत हरकत, न्यूड वीडियो था। वो आ जाता है तो वो और गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद वो महिला से वो अनबन हो जाती है। इसी बीच महिला उसको कुछ बताना चाहती है और पति उसकी सुनना नहीं चाहता है। और आगे जब इसका जो ऐसा हुआ, जब खुलासा होता है, इसी बीच दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों में अनबन हो जाती है और बाद में बताती है कि ये जो ब्यूटी पार्लर संचालिका है उसने हमको फंसाया है। और फिर ये बताते होते करते 2 कत्ल हो जाते हैं। और 2 कत्ल जो होते हैं उनका जब खुलासा होता है तो लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और लोग हैरान हो जाते हैं कि एक ऐसा कृत्य मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सत श्री अकाल, नमस्कार। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और क्राइम कहानी में को आप देख रहे होंगे। तो आगे जब ये घटना दरअसल है मध्य प्रदेश के जिला शहर इंदौर की, और इस इंदौर शहर का एक थाना लगता है एरोड्रम थाना। एरोड्रम थाना क्षेत्र का एक इलाका है अशोक नगर। बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2023 की। और शाम 5 बजे के आसपास एक लड़की जिसकी उम्र 10-12 साल की होती है, वो शाम 5 बजे अपने घर अशोक नगर पहुंचती है। वही तीसरी मंजिल पर माता पिता भाई किराए पर रहते हैं, उनके पास पहुंचती है और आवाज़ लगाती है, खटखटाती है। तो देखती है दरवाज़ा खुला हुआ है। जब दरवाज़ा खुला हुआ है तो अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ और मामा अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ मृत पड़े हैं। वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखते देखते जब इकट्ठा हो जाते हैं तो देखते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में सबके दिमाग में गलत गलत सवाल उठने लगते हैं। इसी बीच जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, एरोड्रम थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंचती है तो वहां जाती है और पता करती देखती है कि दोनों अर्धनग्न अवस्था में और खून से लथपथ पड़े हैं। इस बीच वो लगभग 50 लोगों से पूछताछ करती है। उनमें से 7 लोगों को उनसे गहनता से छानबीन करती है तो वो सब कहते हैं मैंने ऐसा काम नहीं किया है। इस बीच पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं और फिर पुलिस इसमें गहनता से छानबीन करने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ना कहीं
रोड जाम ना हो जाए, चक्का जाम ना हो जाए और धरना प्रदर्शन न करने लगे, रोडों पर लोग उतर ना आए, जिससे पुलिस के लिए एक किरकिरी बन जाए। और पुलिस तो कुछ ही घंटे बीते थे, पुलिस छानबीन में लगती है और सारे सीसीटीवी, इस बीच सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो इस बीच 125 सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते हैं तो उसमें पता चलता है एक औरत उस घर में आते जाते दिखती है, जैसे लग रहा है कि ये उसी घर से निकलती है और उसी घर में जाती है। तो उस औरत के विषय में लोगों से पूछा जाता है, उनके घर वालों से भी पूछा जाता है कि इसके विषय में आप जानते हैं? तो बताते हैं कि ये तो ममता और पिंकी है, जो बंगाली कॉलोनी में रहती है। और तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक भी जाता है कि और कोई दिख नहीं रहा, यही महिला। तो उसको पुलिस तुरंत जाती है, उनसे पूछताछ करती है, उनको पकड़ती है। तो पहले तो वो इधर उधर नचाती कि हमने नहीं किया, वो किसी ने किया होगा, हम नहीं जानते, हम नहीं गए थे। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो टूट जाती है। कहते हैं कि पुलिस की पूछताछ में असलियत आ ही जाती है। तो बताती है कि हाँ, हम ही गए थे। तो उससे पूछा जाता है कि क्या आपने ये इनके मर्डर आपने ही किए हैं? तो बताती है कि हाँ, हमने किए हैं। तो कहती है कि पहले हम, ये जो रवि ठाकुर नाम का एक व्यक्ति है, वो हमारे पर न्यूड मैसेज करता था और हमारा न्यूड वीडियो बना लिया था। क्योंकि ये जो सरिता ठाकुर है, ये ब्यूटी पार्लर संचालिका है। इसके यहाँ पर ही उस लड़के से हमारी मुलाकात हुई थी और ये लड़का रवि ठाकुर नाम का, इसके 3 होटल हैं और पैसे वाला है। तो जो ये ब्यूटी पार्लर पर जब आता है और इसका मुंहबोला भाई है, तो ब्यूटी पार्लर पर जब आता है तो वहाँ पर जो महिलाओं की कुछ कमज़ोर होती हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है, उनको पैसा दे देता है और पैसे नहीं मिलते, इसके एवज में वो महिलाओं को बुलाता है अपने होटल पर और उनसे संपर्क करता है, उनसे शारीरिक संबंध बनाता है। उनको होटल में वही उसके घिनौने कृत्य होते हैं, उसी होटल में उनसे काम करवाता है। तो इस बीच इससे भी जो ममता और पिंकी थी, इससे भी ऐसा कार्य किया जाता है और उसका न्यूड वीडियो बन जाता है। उस न्यूड वीडियो के सहारे वो ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करता है उसको बुलाता है और शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर उसके बाद ये कृत्य एक लगातार ऐसे ही जारी था, लगभग 1 साल से चल रहा था। एक बार वो उससे परेशान जब हो जाती है तो एक बार उसका पति, वो नहा रही थी, उसका पति फोन उठा लेता है, उस पर न्यूड वीडियो आ जाता है। तो इस बीच पति पत्नी में झगड़ा होता है, तब उससे बताती है। तो ये दोनों लोग उस बीच कई ऐसे वीडियो देखने लगते हैं कि कैसे प्लानिंग की जाए कि हमारा नाम भी ना आए और इनकी मौत भी हो जाए। उसी दिन से ठान लेता है, उसका पति का नाम होता है नितिन पवार उस समय ठान लेता है कि हमको इसकी मौत करना है। तो जब इनके दिमाग में ये आता है कि एक दिन ये रेकी कर रही थी, ममता और पिंकी जो थी वो रेकी कर रही थी इनके घर की, कि ऐसा मौका तलाश रही थी जब इनके घर पर कोई न हो और हम इनकी मौत कर दें और इनके इस मौत का ठिकरा इनके पति ऋषि पर लगे। तो ये तलाश कर रही थी। एक दिन ऐसा था उसके घर पर कोई नहीं था और वो सरिता ठाकुर उस समय अकेली थी और ये दोनों जाते हैं, उसको मारकर ठिकाने लगा देते हैं और ठिकाने लगाने के बाद उसको अर्धनग्न अवस्था में कर देते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसी बीच सरिता ठाकुर के फोन से ही रवि ठाकुर को मैसेज किया जाता है कि आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत मन कर रहा है मिलने का और आपका हम इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रवि ठाकुर तुरंत आनन-फान में अपनी कार लेके वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसको और भी लोग जानते हैं कि वो उसका मुंहबोला भाई है। और वो जो लोग पूछते भी थे अगर उस मोहल्ले वाले, तो बताता था कि ये हमारी मुंहबोली बहन है, इसके वहाँ बहन के वहाँ हम जा रहे हैं। और फिर वो ऊपर चढ़कर चला जाता है तो अंदर देखता है
वहाँ पर सरिता ठाकुर नहीं दिखाई पड़ती, उसके जगह ममता और पिंकी वहाँ नजर आती है। ममता और पिंकी जब नजर आती है तो उससे बताता है कि क्यों आप यहाँ? तो कहती है नहीं, वो दीदी सो रही हैं और आज हम आपसे मिलेंगे और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे और हमारा मन कर रहा है। तो इस बीच वो रवि ठाकुर कहता है उसके लिए, क्योंकि कोई चाहे ममता हो चाहे सरिता हो उसके लिए बात बराबर है, क्योंकि उसके बाद साथ भी उसके अवैध संबंध थे और इसके साथ भी वो अवैध संबंध बनाना ही चाहता था, कई बार बना भी चुका था। तो वो इसी बीच उसकी पट्टी, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कहती है कि कपड़े आप अपने उतार। तो उसके कपड़े भी उतारती है और अपने भी कपड़े उतारती है। इसी बीच नितिन पवार, जो उसका ममता और पिंकी का जो पति छुपा रहता है, वो तलवार से उस पर इतने वार करता है उसको इतना मारता है कि जब तक तलवार टूट नहीं जाती उसको लहूलुहान कर देता है और मार देता है। मारने के बाद जैसे उसकी वो सरिता ठाकुर का उसने मार कर लेटाया था अर्धनग्न अवस्था में, उसी तरीके से उसको भी उसी के नीचे लिटा देता है अर्धनग्न अवस्था में और दोनों उसी में 1 घंटे तक बैठे रहते हैं और देखते हैं जब शांति माहौल होता है उसी में निकल करके ये चले जाते हैं। जब चले जाते हैं और कोई जान नहीं पाता, इसी बीच उनकी जब लड़की आती है तो पता चलता है। जब इनसे पूछा था ऐसा आपने क्यों किया, तो कहते हैं कि इसने ही हमको फंसाया था इसी ब्यूटी पार्लर से, तो इसीलिए हमने सोचा था कि इन दोनों को ही हम मार देंगे, क्योंकि हमारे घर में लड़ाई हो रही है और हमारे पर कहीं ना कहीं हमारी अविश्वास हो रहा, इज्जत हमारी दांव पर लगी है। तो इसने ये प्लान बनाया और वो उसको इस मौके की तलाश थी कि कोई घर पर ना हो जिससे हमारे पर इसका मर्डर का केस भी न लगे और उनके पति पर या कोई दूसरे पर, पति ऋषि ठाकुर पर लगे या कोई दूसरा इनको मारकर, क्योंकि संख्या की दृष्टि से कि मामा भांजे, मामा और बहन यानी भाई बहन संबंध बना रहे थे, उसको देख लिया होगा और उन्होंने इसलिए अर्धनग्न अवस्था में डाल दिया था कि देख लिया होगा और उनको मार दिया होगा उसी के गुस्से में। तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग बनाई और वो दोनों पकड़े गए आखिर में। और ये जो रवि ठाकुर होता है ये पैसे वाला होता है, इसके 3 होटल होते हैं, एक सागर होटल, वैष्णो होटल और एक होटल होता है जिसका नाम होता है हनी होटल। ये तीनों में घिनौने कृत्य होते थे और घिनौने कृत्य में इसमें महिलाओं के साथ गंदी गंदी बातें होती थी, गंदे कार्य होते थे, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ होता था। और इसी से ये अनेक यह ब्यूटी पार्लर से ये सरिता ठाकुर जो थी ये ब्यूटी पार्लर से महिलाओं को उसके संपर्क में लाती थी, जो कमज़ोर होती थी, पैसों की लालच उनको दे करके उनको फंसाया जाता था और उनको फिर होटल पर बुलाया जाता था, उनके साथ घिनौना कृत्य किया जाता था। इसी में ममता और पिंकी भी शामिल हो गई थी, उसके साथ भी किया जाता था, लेकिन ये बराबर उससे परेशान हो गई थी क्योंकि ये ब्लैकमेल कर रहा था उसको और कहीं ना कहीं फिर उसके पति ने भी देख लिया और उसके साथ ये कार्य हुआ। फिलहाल बुरे काम का बुरा नतीजा होता है क्योंकि रवि ठाकुर ने बुरा काम किया, उसका बुरा नतीजा मिला। सरिता ठाकुर ने जो बुरा काम किया उसमें शरीक हुई जो ब्यूटी पार्लर संचालिका थी, उसको भी बुरे काम का बुरा नतीजा मिला। और उधर ममता और पिंकी और नितिन पवार को पुलिस पकड़ लेती है, वो दोनों जेल में होते हैं और इनको भी पुलिस अधिक से अधिक धाराओं में बंद करके वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात करती है। अब इधर इन बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों को कैसी परवरिश होगी, ये तो फिलहाल कैसे क्या होगा भविष्य के गर्त में है। उन पर दोनों को वो पुलिस कस्टडी में जेल चले जाते हैं और इधर इनका तो दोनों लोगों की मौत हो जाती है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे अगली कहानी में फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी।